Hey guys, welcome back to another episode. Today's video about communication skill in bank. मतलब कि बैंक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और आपको मैं थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहिए, बोलने चालने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि अगर आप HDFC बैंक में या फिर किसी और बैंक में इंटरव्यू देने की सोच रहे हो, सबसे बड़ा फैक्टर कम्युनिकेशन स्किल ही होता है। और मैं ये कैसे सिखा सकता हूँ आपको, किस बेसिस पे सिखा सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे डिग्री तो नहीं दे सकता दोस्तों, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। मैंने 3 से 4 कंपनी में ना इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं कि मैं फ़ेल हुआ हूँ, ठीक है। इंटरव्यू दिया प्लस मैंने वहाँ पर सिलेक्शन भी लिया, ठीक है, प्लस मैंने वहाँ पर काम भी किया, प्लस वहाँ से जॉब छोड़ी भी, तभी तो हुआ होगा ना 3-4 कंपनी में, एक साथ तो नहीं हो सकता ना, समझदार हो आप। अब बैंक में ना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत तगड़ा रोल होता है, ठीक है, क्योंकि सेल्स के डिपार्टमेंट में या फिर बैंक के अंदर कोई से भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लेना, चाहे वो मैनेजर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कैशियर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अकाउंट ओपनर जो बंदा होता है उसका डिपार्टमेंट हो, या फिर सेल्स मैनेजर का हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव का हो, किसी का भी हो, मेन जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन स्किल ही होती है। क्यों? जब आप ग्राहक से बात करोगे तभी तो ग्राहक को आप सेटिस्फेक्शन दिला पाओगे, ठीक है। जब ग्राहक से आप बात ही नहीं करोगे, ग्राहक से बात ही नहीं हो पाएगी आपकी, तो ग्राहक सेटिस्फाई कैसे होगा? और जब ग्राहक आपका आपसे संतुष्ट ही नहीं हो पाएगा, तो आप उसको वो पॉलिसी या उसको जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो बैंक का, वो कैसे खरीद लेगा? समझ में आ गई बात? अब इस चैनल पर हम इसी तरह के वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया अभी, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप 2-3 पार्ट आएंगे कम्युनिकेशन स्किल के, उन पार्ट को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना 3-4 दिन का टाइम निकाल के, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं, और सीखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, HDFC बैंक की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाके जॉब रोल ढूंढ के उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, तो वहाँ पर आपको साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ मिलेगा गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो समझ लो बात, कम्युनिकेशन स्किल का होना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, मैंने जो इंटरव्यू क्रैक किए हैं या मैंने जो इंटरव्यू में सिलेक्शन लिया है, उसका रीज़न है मेरी कम्युनिकेशन स्किल। एक बहुत सही बंदा था गुड़गांव के अंदर, बहुत मोटी पार्टी थी, मैं उसके यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया था, ठीक है। और ये जो अभी मेरी वियर्ड आप देख रहे हो, ये भी उस टाइम नहीं थी, बिल्कुल चिकना हो रखा था। और मैंने उस इंटरव्यू को यूं ही बातों बातों में क्रैक कर लिया था, और उसको मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल थी इतनी पसंद आई थी कि वो बंदा मुझे 20,000 रुपये दे रहा था, प्लस पॉइंट बाइक भी दे रहा था, फ्यूल का भी खर्चा दे रहा था, सारी चीज़ें दे रहा था। वो कहता कि आप कर लो, 20,000 रुपये दे रहा था, ठीक है। रियल इस्टेट की बात है, ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा, है ना। लेकिन मैंने मना कर दिया था, उसका रीज़न भी था कुछ, ठीक। लेकिन मैंने जो बात की थी, जो तरीक़े थे मेरे, मैं सबसे पहले तो वहाँ पर घबराया बिल्कुल नहीं था। अब आप कहोगे अपनी स्टोरी क्यों बता रहे हो, स्टोरी सुननी चाहिए आपको, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं घबराया, मुझे पता था कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, क्योंकि मुझसे बात करने का तरीका मुझे पता था। और मैंने कोई इंग्लिश वगैरह यूज़ नहीं की थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम, अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन हाँ बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, वो एक अलग मुद्दा है। मैंने इंग्लिश में बात नहीं की थी, बिल्कुल हिंदी में नॉर्मल भाषा में जैसे मैं बात करता हूँ वैसे ही बात की थी, ठीक है। शर्ट एंड पैंट पहनी हुई थी, जूते पहने हुए थे, चश्मा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। बात की नॉर्मल, बंदा इम्प्रेस हो गया था, ठीक है। जॉब भी दे दी थी, मैंने करी नहीं, वो एक अलग बात। तो कम्युनिकेशन स्किल का आपकी ज़िंदगी में हर जगह यूज़ आएगा। मान लो आपके घर में कोई रिलेटिव आ जाता है, आप उससे बात करोगे, घबरा जाते हो, करनी पड़ेगी ना, करोगे। कैसे जवाब देना है, देना पड़ेगा ना, दोगे। कोई आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, या गर्लफ्रेंड भी नहीं बनानी, आपकी ऑफिस में कोई लेडीज़ है, ठीक है, उसको कैसे इम्प्रेस करना है, उससे कैसे बात करनी है। इम्प्रेस गलत चीज़ों के लिए नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो इम्प्रेस करता है। अब बॉस है, बॉस को क्यों इम्प्रेस करते हो, बॉस को क्यों पॉलिश मारते हो आप, जिससे सैलरी बढ़े ना। गलत काम थोड़ी करोगे बॉस के साथ, कोई लड़के हो तो वैसे भी नहीं करोगे ना, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हो गई सारी एक साइड की बात कि भैया चलो ठीक है, बता तो दो, अब तो सुनो। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन के बहुत सारी बातें बताने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि हाँ कम्युनिकेशन क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। 2 आदमियों के बीच में होने वाली वार्तालाप को कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब मान लो एक जगह पे मीटिंग हो रही है और आप एज ए
वहाँ पर बॉस खड़े हुए हो तो क्या वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है? तो जी हाँ, वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। वहाँ पर चाहे आप बॉस हों या आपके सामने 20 लोग बैठे हुए हैं, आप सबको वहाँ पर मोटिवेट करोगे, चीज़ें समझा रहे हो, तो आप वहाँ पर भी कम्युनिकेट करोगे, वो भी बताऊँगा आगे। और हज़ारों की भीड़ है, उस तरफ आप स्टेज पे खड़े हुए हो, माइक आपके हाथ में है, तो भी आप कम्युनिकेशन के अंदर आते हो, ये मत सोचना। लेकिन जो मोस्टली चीज़ें हैं वो दो आदमियों के बीच में होने वाली बात को कम्युनिकेशन कहा जाता है, बातचीत। अभी जो कम्युनिकेशन है इसका क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका, दूर संचार, ठीक है। टेलीफोन क्या है? कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट सबका हो गया। अब 2-3 तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के। कौन से तरीके हैं? सबसे पहले है कि फेस टू फेस वर्बली बैठ के बात की जा रही है। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और सामने आप बैठे हुए, आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कॉलिंग, टेली कॉलिंग, है ना? आप कॉल मिलाते हो, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ जुनैद खान, मैं जुनैद बोल रहा हूँ उस कंपनी से सर, और मैं ये चीज़ आपको भेज रहा था, आप एड्रेस दे दीजिए, डिलीवर कराना है। ये एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है इशारों में बात करने का। कई बारी कोई चीज़ होती है और वो मिरर लगा हुआ है, आप टुक 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 करोगे, अगले बंदे को भाई देना जल्दी फटाफट यार, या कुछ पेपर वगैरह मंगाना है तो टुक 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 करके दूसरे के गेट पे अपनी कंपनी में मंगाना चाहते हो, मंगाते हो ना। कई बारी इशारों में बात होती है ना। कई बारी मम्मी आपका कुछ मंगा रही है, अभी जा रहा हूँ ऐसे करके कह दिया, ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। अब आपको कि भैया इतनी डेप्थ में जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, एक बार समझ लो, फिर आगे के वीडियो जाएंगे वो डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे। ये पहला वीडियो है, ठीक है। चौथा है हमारे पास स्टेज पर, ठीक है। कई बारी जो स्टेज से बात करते हो वो भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। नंबर 5 है मीटिंग में। तो अभी मैंने सारी चीज़ बता दी ना, मीटिंग में भी आप जो बात करते हो वो भी कम्युनिकेशन करने का ही हिस्सा है, वो भी कम्युनिकेट ही करते हो उसके अंदर भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेस टू फेस वाले पॉइंट की, कि उसके अंदर कैसे बात करनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, समझ लो। सबसे पहले तो आपको, अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा है, ठीक है, और उससे बात करनी है आपको, तो क्या करना चाहिए? देखो, मुझे मत जज करना, मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ और एक ही स्टेप में पूरा वीडियो कंप्लीट करना है। तो मैंने डाल ली है चेयर और मैं लगा ली है मैंने टैग, ठीक है, पीछे, और माइक मेरा ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है और हाथ मेरे यहाँ है। तो इस वीडियो में ज़्यादा मैं लुक शुक अपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पे बात करना चाह रहा हूँ। तो मुझे जज मत करना कि तेरे को तो आता नहीं बैठना, तो हमें सिखा रहा है। समझ में आ गई? मुझे मत कहना, मैं कमा रहा हूँ ठीक ठाक, तो अपना देख लो। सबसे पहला नंबर है आई कांटेक्ट। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो आपको बात करने के लिए उस बंदे की या बंदी की आंखों में आंखें डालना आना चाहिए। शर्म हया नहीं होनी चाहिए। अगर आप लड़की है और आप किसी लड़के से बात कर रहे हो, तो आपको ये नहीं देखना कि सामने वाला लड़का कहाँ देख रहा है, आपको उसकी नज़रों में देखना है। लड़का है तो भी लड़की की नज़रों में देखना है, ठीक है। चश्मा आप लगाते हो नहीं लगाते हो, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इस पर तो कोई फ़ायदा नहीं है बात करके, ठीक है। तो चश्मा है तो भी आंखों में आंखें डाल के देखना है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सामने वाले का जो एटीट्यूड है, ठीक है, सामने वाले के जो अंदर घबराहट है, वो आपको पता चलेगी कि ये बंदा हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, नहीं है इंटरेस्टेड। रही बात घबराहट की और एटीट्यूड की, तो उसको पता चलेगा कि इस बंदे के अंदर जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। मैं जब गुड़गांव इंटरव्यू देने गया था तो मैंने एक भी पलक नहीं झपाई थी जब तक मेरा इंटरव्यू था। ऐसा नहीं कि आंखें फाड़ के बैठ गया, नहीं, इधर उधर भी देख रहा था, चीज़ें करता, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था। एग्जामिनर की आंखों में मैं आंखें डाल के देख रहा था, जबकि ये गलत तरीका है। आपको एग्जामिनर की आंखों में आंखें डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने क्लाइंट की आंखों में आंखें डाल लो, वो सही है, ठीक है। लेकिन मुझे इतनी अक्ल भी नहीं थी कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे वो एटीट्यूड और मेरा वो थोड़ा ना घबराना एग्जामिनर के सामने वो था, तो इसलिए मैंने वो इंटरव्यू क्रैक तो कर लिया था। लेकिन हाँ ये है कि मैं देख बराबर रहा था उसको, और मैंने उसका नाम भी पूछा था, सर आपका नाम क्या है, जबकि वो HR था उस कंपनी का। कंपनी 2-3 करोड़ का टर्नओवर लेती थी महीने में, ठीक है, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन छोड़ दे, वो अलग बात है, ठीक है।
तो आपको आई कांटेक्ट बनाना है अगर फेस टू फेस आपका कोई बातचीत हो रही है, तो जैसे मुझसे हो रही है। एक बात नंबर 2 है यहाँ पर फेस इंप्रेशन। देखो आपका क्लाइंट कई बार बहुत बुरा होता है, ठीक है, बुरा मतलब उसको ज़रूरत नहीं है, आप भेड़े जा रहे हो तो ये बुरा ही होगा। या बहुत से क्लाइंट होते यार आरामी है, आपको ही पता होगा, ठीक है। ऑडियंस हर जगह ऐसी तो नहीं मिलेगी आपको, तो बहुत सी जगह बहुत बुरे कस्टमर भी मिलते हैं। तो जो बुरी ऑडियंस है उसके सामने भी आपको पॉजिटिव इंप्रेशन देने हैं, और जो पॉजिटिव आपकी ऑडियंस है या पॉजिटिव कस्टमर है उसके सामने भी आपको पॉजिटिव इंप्रेशन देने हैं। बात बात पे ना मुस्कुराना नहीं है, हल्की सी स्माइल देनी है। आप हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, बंदा कहेगा भाई मजाक बना रहा है यार मेरी तो ये, ठीक है। मान लो आप कोई प्लॉट ही बेच रहे हो किसी को, है ना, 2 करोड़ का प्लॉट है, और आप बीच बीच में हंसे जा रहे हो, तो वो क्या सोचेगा, यार ये डील को लेकर तो सीरियस नहीं है, तो दांत फाड़े जा रहा है, और गंदा इम्पैक्ट चला जाएगा। वो आपका प्लॉट तो क्या खरीदेगा, वो औरों को और मना कर देगा कि उसके तो जो वो है ना जो प्लॉट बेचते हैं साले वही बदतमीज़ है, हंसते रहते हैं। तो हंसना आपको नहीं है, बस पॉजिटिव स्माइल देनी है। और स्माइल का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं खूब ज़ोर से, बस हल्का सा हंस लो, बस मुस्कुराना कि हाँ सही है भाई चीज़, ठीक। तीसरी चीज़ है हैंड परफॉर्मेंस। आपके जो हाथों की ये दिशा है ना, मैंने तो पहले कह दिया कि मुझे आप जज मत करना इस वीडियो में, कि मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अपने हाथ इस हिसाब से परफॉर्म करने के सामने वाले को बुरा ना लगे। ज़्यादा एकदम नहीं हिलाने, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बड़े प्यार से, बड़े धीरे, बड़े सही तरीके से आपको उसकी परफॉर्म दिखानी है, हैंड की, हाथों की, समझ में आ गई। उसके बाद एक क्लॉथ से लुकअप। गाइस जब आप किसी के सामने बैठोगे जाके, तो आपके ना कपड़े बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत तगड़ा असर डालते हैं, ठीक है। क्योंकि कपड़े भी एक ऐसी चीज़ होती है, वो समझ जाता है कि ये इस काबिल है भी या नहीं, ठीक है। मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, टी शर्ट में चले जाओ, क्या सोचेगा ये कंपनी का मालिक कि ये तो सीरियस ही नहीं है यार जॉब को लेके, है ना। तो कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। कपड़े आपको नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, या फिर मैं कहूँ सिंपल कपड़े। सिंपल का मतलब फॉर्मल कपड़े, समझ में आ गई बात। ये हुआ एक फैक्टर कंप्लीट। अब फैक्टर नंबर 2 है कॉलिंग के। अगर प्रोसेस पर आप बात कर रहे हो तो कैसे करोगे। कॉलिंग में एक बंदे ने आपको नंबर दे दिया, लो इनसे बात कर लो। अब वो बंदा जिसने आपको नंबर दिया है वो भी बेवकूफ़ है, उसने आपको बताया नहीं कि ये मैडम है या सर हैं, जो भी, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉल आपने मैडम की है तो मैडम ही उठाए, है ना। कई बार ही मैडम मैरिड है तो उसके हस्बैंड उठा सकते हैं, घर में अगर बच्चा भी है मैडम के पास तो बच्चा भी उठा सकता है। तो इसका क्या तरीका है, और आपको कॉल करते ही विश करना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंप्रेशन देना। आपका चाहे कितना भी मूड ख़राब है, आप तो पॉजिटिविटी की तरफ दिखाएंगे ना। तो आपको सबसे पहले कॉल लगाते ही हेलो करना है, ठीक है। हेलो करने के बाद उधर से जो आवाज़ आती है, अगर सर की आवाज़ आई तो गुड मॉर्निंग सर, मैम की आवाज़ आई तो गुड मॉर्निंग मैम। क्लियर है, आपको पता चल गया कौन है पहली आवाज़ में। आप उनका इंतज़ार नहीं देखना कि वो हमें गुड मॉर्निंग करें या गुड इवनिंग करें। अगर आपका छोटा भी है तो भी तुम ही कर लो, दिक्कत क्या आ रही है। क्लियर हो गया। एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक मेरे बॉस थे, ऐसे बॉस थे कि वो 4-5 करोड़ के घर में रहते थे, ठीक है, मुंबई की बात बता रहा हूँ। और जब भी वो अपनी वाइफ को भी कॉल करते थे तो इधर से ही गुड मॉर्निंग करते थे। अब आपको कहा आपने कहाँ सुन ली, तो भाई तुम इतना मत खेराई में जाओ, वो मैंने सुन ली थी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो गई विश करने का तरीका। अगर आपको फ़ोन करने से पहले एक बार टाइम ज़रूर चेक करना चाहिए, ठीक है। मान लो दोपहर के 1 बज चुका है, लंच टाइम है, कभी कॉल नहीं करनी, ठीक है। आपको लगता है कि 2:30 बजे मुझे कॉल करनी है, और आपका ध्यान नहीं रहा कि गुड मॉर्निंग करना है या गुड आफ्टरनून करना है, क्या करना है, तो बड़े प्यार से ध्यान दे के उसको कॉल करो कि गुड आफ्टरनून कहना है। कई बार एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने रूम में जैसे घुसा तो वहाँ पर मैनेजर और भी बॉस वगैरह बैठे हुए थे। तो मैं जब के लंच करके आया और मेरे मुझसे तुरंत निकला गुड मॉर्निंग सर, फिर मैंने सर गुड आफ्टरनून सर। तो अगर आपके मुंह से शुरू में गुड मॉर्निंग निकलता है तो सॉरी गुड आफ्टरनून कह के आगे बढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि वहीं पर टिक गए, गलती हो गई माँ, सॉरी गुड आफ्टरनून सर, ठीक, ये सेकंड है। अब विश हो गया। विश करने के बाद आपको हाल चाल पूछने हैं। मैं जिस कंपनी में था वहाँ पर एक मैम थी, और नाम तो नहीं बता रहा, तो वो मैम से मैंने बात की, नंबर दिया मुझे कि इनसे बात करो, इनसे वो वहाँ की डिटेल ले लो। मैंने कॉल करा, और कॉल करके मैंने पूछा गुड मॉर्निंग मैम। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, जुनैद बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए जुनैद। मैम कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है। बढ़िया जुनैद, आप बताइए आपके कैसे हाल है। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतनी बात करके उसके ये नहीं पूछना आपके बच्चे कैसे हैं, आपके हस्बैंड कैसे हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये सब आपको नहीं जानना है। आपको सिर्फ अपने मुद्दे पर आ जाना है, हाल चाल पूछने ज़रूरी है। और मैं जितनी बार एक दिन में अगर 5 बार कॉल करूँ मैम कैसी हैं आप,
ठीक हो जुनैद, बताइए क्या कहना है आपको। मैम कैसी हैं आप? जुनैद अभी तो ठीक हो, आप बताइए क्या काम है। ठीक है, तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए, डायरेक्टली मुद्दा मत बोलो। ठीक है, वो क्लाइंट है आपका, डायरेक्टली मुद्दा बोलोगे वो समझे साला काम के लिए फ़ोन करता है, बिना काम के इसका फ़ोन ही नहीं है। भले से वो भी आप काम के बाद फ़ोन है, लेकिन थोड़ा हाल चाल जानना ज़रूरी। अब आपने मान लो फ़ोन करा, गुड मॉर्निंग मैम कैसी हैं आप? बढ़िया, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अब मुद्दे पे आ जाओ। मैं कह रहा था कि मुझे वो मुंबई का एक सर्वे करना था, तो उसके लिए मुझे थोड़ी डिटेल चाहिए थी, आप मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। क्लाइंट के ऊपर या अपने एम्प्लॉय के ऊपर आपको हक नहीं जताना होता है। ठीक है, भले से आप उस कंपनी के मालिक हैं या वहाँ पर काम भी कर रहे हो, तो जब भी हक जताने जैसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ये समझना ज़रूरी है। ये मेरे अंदर कहाँ से आया, मैंने ये कॉपी पेस्ट नहीं किया है कहीं से, ये सिर्फ हेडिंग डाली है और एक्सपीरियंस बता रहा है मेरा। ठीक है, तो आपको हक नहीं जताना, और हक जताना भी है तो अपने से छोटों पे जताना है। वैसे तो हक जताना ही गलत है, क्योंकि आप हक जता के कर क्या लोगे? आपका जो छोटा आपकी इज्जत करता था वो फिर आपकी इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो आपको तुरंत मुद्दे पर आना और मुद्दे का सामान आपको कहना है, प्यार से कहना है। आपको बार बार कॉल नहीं करनी है। ठीक है, किसी को मान लो आपको कोई कॉल क्लाइंट है तो उसको कॉल बार बार मत करो, उसको थोड़ा रिमाइंडर देना है तो मैसेज कर दो व्हाट्सअप पे। तो व्हाट्सअप का ज़माना है, मैसेज रिमाइंडर डालोगे सर ऐसे ऐसे। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर नंबर 3 है, जब आपकी बात ख़त्म हो जाए, चाहे वो बंदा कितना भी बुरा है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर कहना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, ये एक तरीका है कॉल को एंड करने का। ठीक है मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ठीक है पहुंचा दीजिए आप, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, जो भी है। ठीक है, ये था कॉलिंग का प्रोसेस। अब बात करते हैं इशारों को। ठीक है, नंबर 3 है, अगर आपको कोई मान लो कहीं मौका ऐसा पड़ गया कि इशारों में बात करनी है, तो इशारों में कैसे बात करोगे? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे भी होता है वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक तो आप आंखों ही आंखों में इशारे दे सकते हो, और आंखों ही आंखों में आप इशारे दोगे पॉजिटिव, ये नहीं कि आंखों से घूर दिया अपने से बड़े को, और मैं तो कह रहा था कि सर कर लो इस काम को, और आंखों से डरा दिया बॉस को। पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा स्माइल करके बताना है, ठीक है सर कर लीजिए, और यहाँ से बोलना भी है, बोलो मत, लेकिन हाँ उसको लगना चाहिए कि हाँ ठीक है कर लो। ठीक, दूसरा है यहाँ पे कि हाथों से इशारा करके कह सकते हो हाँ ओके सर कर लीजिए। या चलिए चाहिए गर्दन बहुत सारे लोग करते हैं, गर्दन हिला देते हैं। ठीक है, गर्दन नहीं हिलानी भाई, इससे बहुत तगड़ा निगेटिव इंप्रेशन जाता है। आपके बॉस या आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो वो सोचेगा साला बहुत नमक हराम है, तो ये तो हाथ भी नहीं हिला रहा, गर्दन हिला दी इसने। तो गर्दन मत हिलाना, बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है। अब नंबर 4 है स्टेज पर। मान लो आपको कभी आपकी कंपनी अगर मतलब लक्की है तो आपको वो कहेगी कि स्टेज पे आपको बुलाया जाएगा जुनैद, और आपको परफॉर्मेंस दिखानी है अपनी, बोलना है क्लाइंट के सामने, जो क्लाइंट्स है उनके सामने भी और जो टीम है हमारी उनके सामने ही बोलना है। तो कैसे बोलोगे बताओ, कैसे बोलोगे? अच्छा मुझे अगर कहा जाए कि आप बोलो, तो अभी तो मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं जाके ऐसे बड़बड़ कर दूँगा। यहाँ तो अकेला बंद कमरा है, तो यहाँ तो अभी बंद कमरा है, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ मैं नहीं बोल सकता हूँ। उसका रीज़न क्या है? मेरी प्रिपरेशन उस लायक नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको ना जहाँ भी बोलना है उसके लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करो। ठीक है, यूपी में एक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती, ठीक है, और वो स्क्रिप्ट लिखती हैं आज भी कहीं बोलने से पहले। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये पढ़े लिखे लोगों की आदत होती है लिखना। ठीक है, मैं गाइज़ अब भी इतना लिखता हूँ, आप यकीन मानिए मैं अभी भी बहुत लिखता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। मैं चाहूँ तो ये सारी स्टेट की कॉपी बना के अपने कंप्यूटर में फीड कर लूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मुझे हाथ से लिखने में जो कंफर्ट मिलता है वो कंप्यूटर में भी नहीं मिलता। ठीक है, तो स्क्रिप्ट लिख लो जिस मुद्दे पे आपको बात करनी है। मान लो आपकी कंपनी की एनिवर्सरी है ना, 10 साल हो गए कंपनी के अंदर, तो आपने अब उस कंपनी के लिए क्या योगदान दिया, बॉस ने आपको क्या योगदान दिया आपके जीवन के लिए। मान लो आपको कोई हादसा हो गया, बॉस तुरंत खड़े हैं आपके साथ, और किन लोगों से आपकी लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद आपका क्या देखने का नज़रिया है लोगों को। ये सारी चीज़ें आप एक कॉपी पे लिख लो, उसको स्क्रिप्ट के तौर पे याद कर लो। और बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, मैं 1-2 लोग मुझे कह भी रहे थे कि भैया तो पेपर में देख के बताता है। तो भाई मैं कौन हूँ? इंसान ही तो हूँ। जो न्यूज़ रूम में न्यूज़ पढ़ते हैं बैठ के, क्या वो उनकी याद होता है सब कुछ? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो भाई। उधर सामने बहुत बड़ी एक LED चल रही होती है, पैनल लगा हुआ होता है, ठीक है ना, वो उसमें से देख के बताते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी याद होता है तो आप तो अभी 2015 में ही जी रहे हो, फिर इसका मतलब है ना। तो मेरी बात मानो, अगर मैंने पेपर आपके सामने रखा है तो इसमें शर्म की बात नहीं है।
जब कोई टीचर भी पढ़ाता है तो बुक हाथ में रहती है ना उसके। अगर कोई बूढ़ा टीचर है तो चलो उसने तो रट ली पूरी किताब, उसको तो एक्सपीरियंस हो गया या उसने तो उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रखी है। हम ऐसा एक्सट्रीमली टीचर थोड़ी हैं कि आपको मुँह ज़बानी याद कर लेंगे। और फिर दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को याद कर भी लूँ तो मुझे फ़ायदा क्या होगा भाई इन चीज़ों को याद करके। या मैं कोई अगर किताब का हाई स्कूल का कोई पार्ट या कोई इंटर का पार्ट याद भी कर लूँ, ठीक है, तो मुझे उसका फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं। वैसे मुझे हिस्ट्रिकल याद है कि कौन से पार्ट में क्या है ना, सबको होता है, लेकिन वो रटना, उसको ज़बानी याद करना, उसको डेली डेली रटना, उसका कोई लाभ थोड़ी है, कुछ भी नहीं है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, आपको स्क्रिप्ट ज़रूर लिखनी चाहिए और स्क्रिप्ट पे थोड़े दिन प्रिपरेशन भी करनी चाहिए कि मतलब स्क्रिप्ट रटने नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट में देख के पढ़िए। स्क्रिप्ट में जो मुद्दे लिखे हैं उनके जो फैक्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, आपने 1945 में कर दिया आज़ाद, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एंड मुद्दे आपके क्लियर होने चाहिए, फैक्ट का आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है, स्टेज पर अगर बात करो। नंबर 3, मान लो आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप किसी पार्टी में जाना चाहते हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, है ना। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपको कभी भी किसी को भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपकी छवि दिखती है, आपकी परवरिश दिखती है कि अगर आपकी अच्छी परवरिश हो तो आप किसी को गाली गलौज नहीं करोगे, है ना, आप किसी को बुरा भद्दा नहीं बोलोगे। तो इसलिए आपको अपनी भाषा में, अपनी स्पीच में कोई गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई गाली भी नहीं देनी चाहिए, है ना। हरामी, हलाली, ये वर्ड भी यूज़ नहीं करने चाहिए, ये भी गलत वर्डों की कैटेगरी में आते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर है ऑडियंस को बांध के रखना। अब मुझे पता है ये बोर वीडियो है, आप छोड़ के जा भी चुके हों शायद, और अगर आप महान आदमी हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, ठीक है। जब आप कोई स्पीच दो तो ऑडियंस को ना एक सस्पेंस बना के रखो। मैं तो उस लायक नहीं हूँ अभी कि आपको सस्पेंस में रखता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि सस्पेंस में बना के रखूँ, है ना। तो जब आप स्टेज पे अपना भाषण दें, अपनी स्पीच को रखें लोगों के सामने, तो एक सस्पेंस बना के रखें और एक स्टोरी क्रिएट कर दें उस कहानी, उस स्पीच के पीछे, है ना। उससे ये होगा कि लोग आपकी बात को सुनेंगे बल्कि उस पर पूरा ध्यान भी देंगे कि बंदा बड़ी काम की बात बता रहा है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। नंबर 5 है मीटिंग। अब मान लो आप कहते हो ठीक है भैया जॉब लग गई, सारा कुछ, क्या बहुत बार मीटिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, मुझे भी बुलाया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहला जो मीटिंग में जाने के रूल्स हैं, मीटिंग में बात करने के जो रूल्स हैं, उसमें पहला नंबर पे जो रूल आता है वो है डायरी फॉलो करना। आप जब किसी कंपनी में जाओगे, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो IIC बैंक हो, चाहे वो कैनरा हो, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे वो रिज़र्व बैंक हो, या फिर कोई कनाडा में जाकर आप जॉब लोगे बैंक के अंदर, या किसी भी कंपनी में छोटी से छोटी, एक ही चीज़ बोलेंगे सब, डायरी चाहिए भैया लिखत में, ठीक है, लिखा हुआ कल क्या करा था चेक करूँगा। आपका बॉस यही पूछेगा और मेरे साथ ही हुआ था। हम पे तो पेनल्टी पड़ती थी 500 रुपये की, एक भी दिन डायरी फॉलो नहीं की थी, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि डायरी, क्योंकि डायरी फॉलो करने का क्या रीज़न है भाई? रीज़न ये है, आपको ना एक कंपनी में 1000 काम होते हैं और जो मेन काम है आपको वो दिया आपने छोड़, तो डांट आप पे पड़ेगी और कॉन्सेप्ट जो है ना आपका वो हो जाएगा डिले, फ़ायदा कुछ होगा नहीं कंपनी को। तो जो भी आपके मेन मुद्दे हैं उनको लिख लेना डायरी में। मीटिंग में जाने से पहले भी जिनके बारे में आपको बात करनी है उन टॉपिक को हाईलाइट कर दें हाईलाइटर से, और उन पे ही बात करें कि मुझे ये 4 मुद्दे हैं। जैसे हमारे देश में बहुत दिन से मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का, ठीक है, धारा 370 का, ठीक है। मोदी जी ने क्या करा ना, इन मुद्दों को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया कि मैं जाऊंगा PM बनूंगा, इन मुद्दों को पहले सुलझाऊंगा, चाहे वो मोदी जी ने ना सुलझाए हो, वो कोर्ट का काम था, लेकिन फिर भी नाम तो उसी के बंदे का देंगे ना हम, है ना। तो आपको भी उन्हीं की तरह उनको हाईलाइट करना है। वो मुद्दे आप तो नहीं सॉल्व कर सकते, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जब वो बात अपनी मीटिंग में रखोगे, बॉस तक वो बात जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो इसका रिजोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। जैसे हमारे राम मंदिर का निकल गया और धारा 370 और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उनका निकल गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, जब मीटिंग चल रही होती है तो आपको ना सबकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बॉस अपनी अपनी सुना के चले जाते हैं, आपकी बात सुनती नहीं है, तो ये गलत तरीका है। आपको सबसे पहले सारे पॉइंट सुन लो औरों के, और फिर सब कुछ
चुप करके फिर बोलो। कैरी मिनाटी को देखा है, शीशी करता रहता है, शीशी करता रहता है, फिर जब सब चुप जाते हैं फिर कहता है तो कैसे हैं आप लोग, फिर रोल भी मचती है, शोर भी मचता है। अलग हो गया ना ये तरीका स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का, ठीक है। और मीटिंग में भी यही एक तरीका आप फॉलो करना चाहिए, है ना। और इस तरीके से फॉलो करने का ना आपकी बात में ना वज़न आएगा, जब वज़न आएगा तो उस कॉन्सेप्ट पे काम भी किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है कम शब्दों में अपनी बात को, वज़नदारी बात को रखने का तरीका। अब मैं चाहता तो इस वीडियो को ना बहुत जल्दी शॉर्ट कर देता और ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने चाहा कि नहीं मैं तो डिटेल में बात करूँगा, इसीलिए कुर्सी भी डाली है ना। तो आपको ना एक काम ज़रूर करना चाहिए। वो काम क्या है? वो ये है कि अपनी बातों को जितना हो सके शॉर्ट रखो, पहली बात। दूसरी बात, अगर वज़नदार बातें हैं, आपका कॉन्सेप्ट है किसी काबिल, तो ही उसको प्रेजेंट करें, अन्यथा ना करें। टाइम वेस्ट किसी का ना करें, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट है इस वीडियो में देख रहे हो, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ ना किसी के साथ, तो यही यहाँ पर सेम रूल होता है, क्लियर है। अपनी बात को जब रखें जब सब चुप हो जाएं। ऐसे नहीं कि बीच में तुम भी बोले जा रहे हो, सामने वाला ही बोले जा रहा है, किसी की बात समझ में आ नहीं रही है, सब ने खिचड़ी बना दी, फ़ायदा किसी का कुछ होगा नहीं। तो अपनी बात को जब रखें जब सारी माहौल शांत हो जाए, या फिर उनको शांत करा लें कि भाई चुप हो जाओ, मेरी बात सुन लो, एक मिनट चुप हो, सब चुप हो, मैं अपनी बात करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, हमें ऐसे करना चाहिए, क्लियर है। अब दोस्तों ये वीडियो थी यहीं तक। हमने इस वीडियो में ना 5 मुद्दे कवर करे हैं। सबसे पहले फेस टू फेस बात करनी है तो कैसे करनी चाहिए, कॉलिंग पे है तो हेलो हाय कैसे बोलना है, सर है या मैम है कैसे पता चलेगा, इशारों में कैसे बात करोगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। स्टेज मिल जाती है कई बारी तो उस पर कैसे परफॉर्मेंस करनी है, अपने परफॉर्म को कैसे दिखाना है। मीटिंग अगर आपको लेनी है या फिर मीटिंग में जाना है तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और उनको कैसे फॉलो करना है, इस वीडियो में ये 5 मुद्दे कवर किए हैं। आने वाले वीडियोस में इस चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आपको पता पड़ेगा घबराना और झिझकना कैसे बंद करना है, ठीक है, इंटरव्यू में। दूसरी चीज़ ये है कि अपना आपको हकलापन जो होता है, कई बार हम बोलते हकला जाते हैं, ठीक है, और गुस्सा, ये 2 चीज़ें एक जैसी होती हैं, हकलाना और गुस्सा। अलग तो बहुत हैं लेकिन हाँ लगभग मैं इनको एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ। इनको कैसे काबू करना है। बहुत सारे लोगों को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कंप्यूटर ही फोड़ देते हैं, भाई कंपनी काट लेगी, सैलरी काटे, हमारी 50,000 है, 30 का कंप्यूटर उड़ गया, चलो। तो गुस्सा और हकलानेपन को अपना कैसे दूर करें या फिर काबू करें, और आवाज़ को कैसे आकर्षक बनाएं, आप अपनी आवाज़ को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, ऑडियंस के सामने रख सकते हो। आपने क्विक सपोर्ट नाम का एक चैनल सुना होगा, उसमें आवाज़ की जो चमक होती है या जो मोहब्बत से वो बोलते हैं, बड़ी प्यारी आवाज़ होती है। तो आपको अपनी आवाज़ पे भी काम करना चाहिए। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पे टीम अमल शो करके हमारा यूज़र आईडी है, जुनैद खान करके भी मिल जाऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब इस चैनल को अभी का अभी कर लो और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। ये वीडियो यहीं तक थी। जय हिंद, खुदा हाफिज़।